हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमने लॉजिक गेट पढ़ा था, उसमें हमने बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट पढ़े थे, जिसमें कि हम नोट गेट को ख़त्म कर चुके थे। हमने नोट गेट में क्या पढ़ा था कि एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गेट कहते हैं। सिंबल इसका कुछ इस प्रकार का होता है, सिंबल इसका इस प्रकार का होता है, बूलियन फंक्शन इसका ऐसा होता है, ट्रूथ टेबल ये होती है, सर्किट डायग्राम इस तरीके का होता है। उसके बाद आज जो देखने वाले हैं हम एंड और यूनिवर्सल और स्पेशल पर्पस सारी गेट के बारे में जानेंगे वन बाय वन। देखिए, जो कि सबसे पहले हमारा गेट स्टार्ट होता है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट कैसा गेट है? इसमें सबसे पहले तो जो स्विच यूज होते हैं श्रेणी क्रम में यूज होते हैं, यानी कि सीरीज स्विच होते हैं। इसके आईसी के नंबर की बात करें तो 7408 होता है। लॉजिकल मल्टीप्लेक्शन के लिए जो मल्टीप्लायर करते हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। मल्टीपल इनपुट होती है लेकिन आउटपुट हमेशा वन होगी, यानी कि इनपुट बहुत सारी हो सकती है, आउटपुट हमेशा वन होगी। इसके सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल कुछ इस प्रकार का इसका होता है। बूलियन फंक्शन की बात करें तो y बराबर a इंटू बी होता है। ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो ट्रूथ टेबल क्या होगा दोस्तों? ट्रूथ टेबल ऐसा होगी जब आपकी 0 0 पर 0, आप देख सकते हैं 0 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, जब 0 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, जब 1 की 0 में करोगे 0 और जब 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आउटपुट केवल हाई तब होगी जब सभी इनपुट हाई हो, यानी कि आउटपुट हाई तभी होगी जब सारी इनपुट हाई हो। दोनों इनपुट हाई होने पर हाई है। यदि एक भी 0 हो जाता है तो आपकी आउटपुट क्या होगी? 0। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, ये कहाँ से के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? यदि आपने लोगो पायलट का CBT 1 क्लियर कर लिया हो तो सेकंड में आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ पूछी जाएगी। किन बच्चों के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती है, उसके कुछ क्वेश्चन जो अभी तक आपने पढ़ा यहाँ से ही पूछे जाएंगे। अभी इसमें ज़्यादा ओवर नहीं चल रहा है कि जो कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, अभी आपका सिर्फ बेसिक चल रहा है। इसी के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि डिजिटल से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो जितने आपने क्लास कर ली है, लगभग आई थिंक 5-6 क्लास पहले हो चुकी है, उसे देख लो और इस क्लास को कंप्लीट कर लो तो आपके गेट कंप्लीट हुए। इससे पहले आपने कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपके दोस्त हैं जो कि CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। उसके बाद है स्विचिंग डायग्राम सर्किट, या आप सर्किट डायग्राम भी से बोल सकते हैं। तो इसमें श्रेणी क्रम में 2 स्विच लगे हैं। जैसे ही आप इसे ऑन करोगे, इसे ऑन करोगे, यानी कि जब दोनों को 1 1 करोगे, जिस तरीके से आप कनेक्शन को जोड़ दोगे तो ही आपका बल्ब ग्लो करेगा, अन्यथा जब भी एक भी ओपन होगा आपको बल्ब जो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम और गेट। और गेट में कैसे स्विच लगे होते हैं? पैरेलली लगे होते हैं। आईसी की बात करते हैं 7432 इसकी आईसी होती है। लॉजिकल एडिशन में काम करता है। मल्टीपल इनपुट होती है लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगी। मल्टीपल इनपुट हो सकती है लेकिन आउटपुट हमेशा 1 ही होगी। पेड़ की पत्ती की तरह यह प्रतीक होता है। एग्जामिनर यदि तुमसे पूछ ले कि पेड़ की पत्ती की तरह कौन सा किसका प्रतीक होता है या किसका सिंबल है, तो वो आपका और गेट का होता है। बूलियन फंक्शन की बात करते हैं तो y बराबर a प्लस बी होता है। ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो 0 0 पर 0, यानी कि यहाँ प्लस का निशान है, यानी कि जोड़ने की बात कर रहा है। तो 0 को 0 में जोड़ोगे तो 0, जब 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1, जब 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1 और 1 को 1 में जोड़ोगे तो 1। क्योंकि ये आपका क्या है? लॉजिकल एडिशन। क्या दोस्तों? लॉजिकल एडिशन। ये 1 1 जोड़कर 0 होता है, वो बाइनरी एडिशन होता है। वो बाइनरी में जुड़ता है 1 1 0 और कैरी 1, लेकिन यहाँ आपको ऐसे नहीं जोड़ना। उसके बाद है नोट पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आउटपुट हाई तब होगी जब एक या एक से अधिक इनपुट हाई हो। ठीक है, देखो दोस्तों क्या कहा इसने, आप ट्रूथ टेबल पर थोड़ी सी नज़र मारो। यदि आपकी हाई, जो आपकी आउटपुट है, हाई कब होगी? जब दोनों इनपुट या एक इनपुट हाई हो, तभी हाई होगी। उसके बाद सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो सर्किट डायग्राम इस तरीके से होता है। पैरेलली 2 स्विच लगे हैं A और B। आप इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे तब भी बल्ब जलेगा, आप इसके साथ इसे कनेक्ट करोगे तब भी बल्ब जलेगा। यदि आप दोनों को एक साथ कनेक्ट करोगे तो भी आपका बल्ब जलेगा, यानी कि ग्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, और यही रही बात इनकी प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल की वीडियो शॉर्ट वीडियो में आपकी इसकी पड़ी है कि किस तरीके से आपको इनका कोई डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, तो आप इन्हें ईजिली तरीके से बना सकते हैं। तो वो शॉर्ट वीडियो में पड़ा है, तो आप इजिली जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्या? यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट कैसे होते हैं? देखिए दोस्तों, इन
लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लॉजिक गेट की सहायता से हम किसी भी लॉजिक गेट को बना सकते हैं। क्या कर सकते हो दोस्तों? किसी भी लॉजिक गेट को बना सकते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नैंड गेट और नॉर गेट। कितने? कौन कौन से? नैंड और नॉर गेट। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम नैंड गेट की। नैंड गेट, अब नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट की सबसे पहले हम बात करते हैं आईसी। इसका जो आईसी नंबर होता है 7400 होता है। ये नोट प्लस एंड गेट से मिलकर बना होता है। ये नोट गेट है, ये आपका एंड गेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कौन सा गेट हुआ? नोट गेट, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री का काम करता है, जबकि इसका जो बुलियन फंक्शन क्या होता है? ए इंटू बी होता है, और इसका क्या होता है? वाई बराबर जो भी आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करने का काम होता है आपका नोट गेट का। उसके बाद सिंबल की बात करते हैं। इस तरीके का सिंबल हो या इस तरीके का सिंबल हो, तो ये दोनों ही सिंबल किस चीज़ के हैं? नैंड गेट के। बुलियन फंक्शन की बात करते हैं तो y बराबर a इंटू बी का बार। ठीक है, उसके बाद ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो ट्रूथ टेबल क्या होगी? जो आपकी एंड गेट की उसी की सेम उल्टी हो जाएगी। आप देख सकते हैं 0 की 0 में मल्टीप्लाई करा है तो क्या आया? 0, लेकिन उसका गुना करके क्या आया? 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। 0 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यानी कि हर चीज़ का क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ है। उसके बाद 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ? 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो यहाँ इसी वजह से क्या आया आपका दोस्तों? 0 आया है। उसके बाद इसमें भी आप इंपोर्टेंट करके वही पॉइंट है, आउटपुट इज हाई व्हेन एनी या और बोथ इनपुट आर एट लॉजिक 0। तो कहने का मतलब क्या है इसका? जो आपकी आउटपुट है हाई कब होगी? जो आपकी आउटपुट है वो हाई कब होगी? जब दोनों या एक इनपुट 0 हो। ठीक है, क्या कहा इसने? जब दोनों यानी कि बोथ या एक इनपुट 0 हो, जब भी आपकी आउटपुट जो है हाई होगी। उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम है जो इस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें नोट गेट लगा है, तो नोट गेट लगने से ये जो चित्र है इस तरीके से घूम गया है, क्योंकि हमारा नोट गेट का इसी तरीके से लगा हुआ था। उसके बाद इसमें लैंप लगा है, ए बी स्विच लगे हैं। अब ये काम कैसे करेंगे? जब दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे तो आपकी जो धारा है यहाँ से प्रवाहित हो जाएगी वापसी में। ठीक है ना, तो धारा प्रवाहित आगे नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि धारा किस बात को फॉलो करती है? जिसका प्रतिरोध सबसे कम हो। उसके बाद है नेक्स्ट नॉर गेट। सबसे पहले बात करते हैं नॉर गेट। नॉर गेट की आईसी क्या होती है? 7402 होती है इसका आईसी नंबर। कौन कौन से गेट को मिलाकर बनता है? नोट प्लस और को। उसके बाद इस तरीके का ये भी सिंबल हो सकता है, ये भी सिंबल तुम्हें मिल सकता है, दोनों सिंबल देखने को मिल सकते हैं। यदि सिंबल देकर आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। बुलियन फंक्शन की बात करते हैं तो जो और होता है इसमें और आया है, और का क्या हुआ है? नोट। ठीक है ना, तो और का ही कॉम्प्लीमेंट इसमें होना है, जो और गेट है उसी का ही कॉम्प्लीमेंट होना है। तो y बराबर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो 0 0 पर, अब 0 को 0 में जोड़ा तो क्या आया? 0, और कॉम्प्लीमेंट 1। जब 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 को 0 में जोड़ा 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 को 1 में जोड़ा 1 और कॉम्प्लीमेंट 0। तो अब इसके लिए भी वही नोट पॉइंट बनता है क्या? यदि एक इनपुट या दोनों इनपुट 1 हो, एक इनपुट या दोनों इनपुट 1 हो, तो आपकी आउटपुट क्या होगी? 0 होगी। अब देख लो, अब देख सकते हैं इसमें, या आप कह सकते हो पहले वाली लाइन कि आपकी जो आउटपुट हाई तब होगी जब आपके सारे इनपुट 0 हो। आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर द और एट लॉजिक 0। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या चीज़ कही है? इसमें यही बात कही है कि आपकी आउटपुट हाई तब होगी जब दोनों इनपुट 0 हो या सारे इनपुट 0 हो, तो आपकी आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है? ए बी, और यहाँ से ये सर्किट जो आपके स्विच लगे हुए हैं पैरेलली लगे हुए हैं, लेकिन ये किसके पैरेलली? आपस में पैरेलल है, लेकिन ये लैंप के भी पैरेलली है। ठीक है ना, बाकी जो हमने पहले देखा था ये लैंप के साथ कौन से क्रम में थे? श्रेणी क्रम में। अब क्या है? एक दूसरे के पैरेलली है। ठीक है ना, तो आपको सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ कभी कभी ये सर्किट इसलिए जरूरत पड़ती है, कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि हम कल की वीडियो में देखने वाले हैं। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कल उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे, और करेंगे इसी तरीके से हैंड नोट के माध्यम से। सारे जो नोट्स हो गए तो आपको हैंड बिल्कुल सीधे हाथ से लिखकर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। यदि किसी को इंग्लिश में कोई समस्या है या किसी भी लैंग्वेज में कोई समस्या है तो वो हमें बता सकता है कमेंट सेक्शन में, लेकिन इससे ज़्यादा तो मतलब हिंदी नहीं हो सकती। देखो सारी लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिक्सअप चल रही है, क्योंकि डिजिटल का मेन उद्देश्य होता है समझाना, और समझाने में देखिए आपको दोनों लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। लिखी हुई कुछ चीज़
इंग्लिश में है लेकिन समझाया आपको बिल्कुल हिंदी में ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, स्पेशल पर्पस गेट, ठीक है ना, कौन से दोस्तों, स्पेशल पर्पस गेट। ये नेक्स्ट गेट है यूनिवर्सल से बाद के। अर्थमेटिक ऑपरेशनल गेट होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक्स और गेट, एक्स नोर गेट। एक्स और गेट की आईसी नंबर की बात करते हैं 7436 की आईसी होती है। एक्सक्लूसिव और गेट कहलाया जाता है, इसका नाम होता है। अब इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। बुलियन फंक्शन की बात करें तो y बराबर ए बार इंटू बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है ना, ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी बार। तो इस तरीके से, या ए प्लस बी डॉट ए इंटू बी का बार, यानी इस तरीके से एग्जामिनर आपको इस तरीके से दे, इस तरीके से दे या इस तरीके से दे, तीनों में से आपको कोई से भी तरीके से दे दे, तो आपको सिर्फ समझना है वो इस तरीके से तीनों में से कुछ भी चीज़ दे दे और पूछ ले कि निम्न में से किसका बूलियन फंक्शन है या किसका बूलियन अलजेब्रा है। ठीक है ना, समझ रहे ना, निम्न में से कौन सा किसका बूलियन फंक्शन है, बूलियन अलजेब्रा है। तो आपको सिर्फ इनका पता होना चाहिए कि ये तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल में क्या होगा, 0 0 पर आप एक चीज़ समझो, जबकि आपकी इनपुट, ठीक है ना, जब आपकी इनपुट अलग अलग हो, दोनों इनपुट अलग अलग हो तो आउटपुट हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जब इनपुट सेम हो आउटपुट 0 होगी। सेम पे 0, अलग अलग पर 1। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ भी लिखी है। उसके बाद डायग्राम की बात करते हैं तो ये स्विचिंग डायग्राम है आपका, ये सर्किट डायग्राम भी बोल सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ए बी और इन दोनों का यहाँ बार कर दिया, ठीक है ना, जो आप यहाँ देखो 0 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ दोगे 1 यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सर्किट डायग्राम को आपको समझना है। बस एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि किसका सर्किट डायग्राम है, हालांकि मोस्टली आपको सिर्फ एंड और नोट इनका पता होना बहुत जरूरी है, और यूनिवर्सल गेट्स का। उसके बाद है आपका लास्ट गेट है एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट की आईसी की बात करते हैं 74266 इसकी आईसी नंबर है। इसे भी एक्सक्लूसिव नोर गेट बोलते हैं। ओनली 2 इनपुट्स होती है। अब 2 इनपुट होती है, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। आपको कभी कभी क्या कर सकता है, इस पहले वाले गेट को और प्लस इसमें नोट गेट को जोड़कर भी दे सकता है, तब भी आपका यही बनेगा। ठीक है, इसके बुलियन फंक्शन की बात करते हैं तो y बराबर ए इंटू बी, ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी, या ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी, इस तरीके से मिल सकता है। तो आपको ये समझना है इस तरीके से मिले या आपको इस तरीके से मिले। तो ये सारी चीज़ क्या है, बुलियन फंक्शन किस चीज़ का है, नोर गेट का। एग्जामिनर आपको ज़्यादातर ये देगा या ये देगा, इनमें से कोई भी कुछ चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल की बात करते हैं 0 0 पर 1 होगा। अब वही चीज़ देखिए, अब इस चीज़ को समझे, 2 इनपुट सेम आउटपुट 1, डिफरेंट आउटपुट 0। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यदि सेम इनपुट है, जब भी सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी 1, यदि अलग अलग है तो क्या होगी 0। ठीक है, आज देखो दोस्तों सारे गेट हमारे लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। हमने आपने लगभग टोटल 7 गेट पढ़ लिए हैं। अब आपको सेल्फ से क्या करना है, आपको रोज रोज ये इनके आउटपुट याद नहीं करनी, पहली बात। ठीक है, आपको सिर्फ एक ऐसा नॉर्मल एक पेज लेना है, उसमें आपको यहाँ से लिखना है ए बी, आउटपुट को लिख देना है 0 0 0 1 1 0 1 1। ये काम आपको रोज करना है। उसके बाद इस तरीके से आप लाइन खींच सकते हो, यहाँ लिखोगे y बराबर a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद a इंटू बी, उसके बाद a प्लस बी का बार, उसके बाद a इंटू बी का बार, उसके बाद आप करोगे a प्लस बी, ठीक है, आपका x हो रहे, और उसके बाद क्या करोगे x नोर। ठीक है, आप देख सकते हो यो किसके लिए, और के लिए, यो एंड के लिए, यो नोर के लिए, यो नेंड के लिए, यो एक्स और के लिए, और यो एक्स नोर के लिए। अब आपको ये सारी चीज़ लिख ली, लिखने के बाद 0 0 0 होगा, 0 को 1 में जोड़ोगे 1 1 1। अब इसी का ठीक उल्टा यहाँ होगा, यानी कि 0 का उल्टा 1 और ये सब 0। ठीक है,
अगर आप अपनी ट्रूथ टेबल देखोगे तो आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद a इंटू बी, जब 0 की 0 में गुना करोगे तो 0 0 0, इनकी जब आपस में गुना करोगे, जब 1 की 1 में करोगे तो 1। अब इसी का एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ कर दोगे 1 1 1 0। उसके बाद आपने जो लास्ट वाला गेट है आपने अभी भी पढ़ा है कि सेम पर क्या होगा 1 और यहाँ से 0। अब यहाँ इसका उल्टा था, यहाँ से 1 और यहाँ से 0। अगर आप इस तरीके से जब भी स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप जब भी गेट पढ़ने शुरू करते हो इस तरीके से यदि ट्रूथ टेबल बनाते हो तो सबसे पहले आपका बूलियन फंक्शन याद हो जाएंगे। उसके बाद ट्रूथ टेबल की आउटपुट क्या बनेगी, ये सारी चीज़ आपके याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने और कर लिया तो नोर भी आप कर लोगे, उसी का ही कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद यदि आपने दूसरा गेट करा जैसे कि एंड गेट, तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। नोट गेट में 0 का 1 1 का 0 होता है, वो सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको टेबल को याद करना है। इस तरीके से यदि टेबल को याद करते हो तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। आप, मैं नहीं कहता कि आप पढ़ो इस चीज़ को रटो, कुछ नहीं कर। आप जैसे ही डिजिटल की क्लासेस स्टार्ट करते हो सबसे पहले पेज पर आप इन सबको लिख कर छोड़ दें, फिर अपने सवाल करो, अगले दिन फिर स्टार्ट करो तो फिर इन्हें एक बार लिख के छोड़ दे। बस आपको ये काम 4 से 5 दिन करना है, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। लेकिन कल हमें क्या करना है, कल इसी के ही हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, जो आज तक हमने पढ़ा है कल इसी के ही न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।